Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपणो नेपाल आपणो गौरव देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपणो नेपाल आपणो गौरव में आप सबको अभिवादन। आज विक्रम संवत 2069 साल को पहलो शनिवार आप सब ने विक्रम संवत 2069 की बहुत बहुत शुभकामना। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि से बातचीत शुरू करने से पहले आओ थोड़ो बहुत उना के बारे में जाना। भागवत भास्कर श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी यानी श्री ठाकुर जी को जन्म 1960 में वृंदावन के पास लक्ष्मणपुरा गांव में होयो। भागवत का सरस प्रवक्ता ठाकुर जी बचपन से ही रामायण एवं कृष्ण चरित्र बहुत ही श्रद्धा एवं मनोयोग से सुना करता। ये प्रारंभिक शिक्षा श्री स्वामी रामानुजाचार्य से प्राप्त किया। साथ साथ में इन्हा ने गीता, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत आदि पवित्र ग्रंथों को ज्ञान प्राप्त करने को मौका मिलो। 1975 में 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में ये पहली बार मुंबई में भागवत बांचा और श्रोताओं ने मंत्र मुग्ध कर दिया। 48 वर्ष की उम्र में ये अब तक श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा एवं दिव्य श्री राम कथा का 800 से ज्यादा आयोजन कर चुका है। गुरु श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा इन्हा ने ठाकुर जी की उपाधि दी गई। देश विदेश में विख्यात ठाकुर जी द्वारा श्री कृष्ण प्रेम संस्थान की स्थापना करी गई है, जो अनेक क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहा है। यह संस्था की काठमांडू शाखा द्वारा आयोजित भागवत कथा करने के सिलसिले में आपका नेपाल प्रवास के दौरान शास्त्री जी आपने यो कार्यक्रम ने समय दिया। आज का अपना अतिथि है भागवत भास्कर पंडित श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री, जो कि ठाकुर जी के नाम से ज्यादा जाने जावे है। आओ उना को कार्यक्रम में स्वागत करा। गुरुदेव, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धर्म क्या है गुरुदेव, ये कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। धर्म की व्याख्या शास्त्रों ने कई प्रकार से की है, लेकिन धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धर्म का मतलब है धारण करना। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए हैं। धृति माने धारण करना, क्षमाशीलता होना, जीवन को क्षमावान बनाना, इंद्रियों को संयमित रखना, अपरिग्रही माने भीख नहीं मांगना, कुछ भी हो जाए स्वाभिमान रखना, अभिमान जीवन में कभी आने न देना। शौच माने शुद्ध रहना, मन से वचन से कर्म से शुद्ध रहना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना। धीर विद्या सत्यमक क्रोधो, माने बात बात पर क्रोध नहीं करना, क्रोध को काबू में रखना। और विद्वान होना, शास्त्रों की पूरी जानकारी रखना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के विपरीत कोई भी बात कोई भी बोले उसको नहीं मानना, और शास्त्र में जो लिखा है उसको बिल्कुल नेत्र बंद करके स्वीकार करना। ये धर्म के 10 लक्षण बताए हमारे शास्त्रों ने। उन लक्षणों पर जो व्यक्ति चले उसी का नाम धर्म है। अच्छा गुरुदेव, जैसे मानव जीवन क्या है और मानव जीवन में धर्म का क्या स्थान है? देखिए, परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की तो हमको मनुष्य बनाया। धर्म का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम आरती करें, पूजा करें, मंदिर में 10-10 बार जाएं। जाना चाहिए, मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है। मंदिर जाना हमारी उपासना की एक पद्धति है। मंदिर जाना ही चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन में धर्म का क्या स्थान है, हम
रात को 10 बजे तक सो जाएं, ये धर्म है। सवेरे 4:30 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, ये धर्म है। आकर के हम स्नान करें, पवित्र बने, ये धर्म है। और योगासन करें, ये धर्म है। ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को निरोगी बना के रखना, ये पहला धर्म है मनुष्य के लिए। माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता गुरु हद की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तो उनके प्रति पूर्ण आस्था रखना और फिर मंदिर में भी जाना। और इससे भी बड़ा जो कर्तव्य कर्म है मनुष्य के लिए, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाना। जिस परमात्मा ने हमको आंखें दी, नेत्र, कान दिए, शरीर दिया, उसको दिन में हम याद करते रहें। परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अच्छा गुरुदेव, जैसे ये श्रीमद् भागवत गीता या श्री राम कथा आज के आधुनिक युग में इसकी सांदर्भिकता कितनी रह गई है? पुराण का मतलब क्या होता है? पुरा अपि नवः पुराण, जो प्राचीन होकर भी नवीन दिखाई दे, वो पुराण है। पुराणों में जितनी कथाएं हैं, यदि हम चिंतनात्मक रीति से आध्यात्मिक रूप में उनको देखें तो लगता है ये कल की घटना है, ये आज का ही है, ये मेरे संग घटने वाली घटना है। इसलिए पुराणों का, रामायण का, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत आदर करना चाहिए। गुरुदेव, जैसे धर्म युगों पुरानी चीज है और युगों तक चलेगी, लेकिन इसको मानने का जो तरीका है, इसको मानने के तरीके में बदलाव को युवा पीढ़ी को कैसे समझाया जा सकता है? आधुनिक समय के जो बच्चे हैं उन्हें ये समझाना होता है। हम लोग समझाते हैं कि ये सब कथाएं तुम्हारी कथाएं, इस पर इसके अनुसार जीवन जियोगे तो तुम एक आदर्श मनुष्य बन सकते हो। देवता होना बड़ा सरल है, देवता होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है, मानव होना बड़ी बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान या वो अदृश्य शक्ति जिसे कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है इत्यादि, उस शक्ति से साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? चिंतन के द्वारा और भजन के द्वारा। चिंतन करें, चिंता से मुक्त हों। और जैसे भगवान का हम नाम जपते हैं, हरेर नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। खूब उनका नाम जपें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नियमित जाप करिए, परमात्मा दर्शन अवश्य होगा। अभी आपने जो मंत्र की बात कही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ही शास्त्र में कई मंत्रों को बताया गया है। तो इन मंत्रों के जाप से जीवन में प्रभाव होता है या ये एक मानसिक भ्रम है? नहीं, प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। और देखिए, जप में बड़ी ताकत है। शास्त्रों में लिखा है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय। मीरा ने पीएचडी नहीं करी थी, मीरा कॉलेज नहीं गई थी, केवल मंत्र जाप किया तो मीरा की कविताओं में लोग पीएचडी करते। कबीर दास को सिग्नेचर करना नहीं आता था, कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर ने केवल मंत्र का जाप किया तो कबीर की कविताओं में वेद के मंत्रों का अर्थ मिलता है। ऐसे कितने संतों की हम वाणी पढ़ते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जाना चाहिए लेकिन वो गए नहीं, अल्लाह थे बचपन से ही। तो मंत्र जाप से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मंत्र जाप से उनको भगवत प्राप्ति हुई और मंत्र जाप से उन्होंने समाज का सुधार किया। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बातचीत आगे करेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत ने फिर आगे बढ़ावांगा। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न, उनको जवाब और विजेता को नाम बताने जा रहा हाँ। सागे सागे ई हफ्ते पुरस्कार में जो मोबाइल फोन रखो गयो तो एक महीना में एक, उनको नतीजों भी बतावांगा चैत्र महीना को। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला को हुन्? अप्सन ए पासाङ डोल्मा शेर्पा, अप्सन बी पासाङ लामु शेर्पा, अप्सन सी पासाङ आनी शेर्पा र अप्सन डी
पासाङ छिरिङ शेर्पा। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी पासाङ लामु शेर्पा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ 98 131 25 688। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 430 18 804, 98 495 92 324, 98 497 14 545, 98 431 46 010 र 98 032 19 657। त्यसै गरी 2068 चैत्र महिनामा कलर्स मोबाइल जित्न सफल हुनुभएको छ 98 145 150 23। बधाई छ यहाँहरूलाई। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा कति रङको प्रयोग भएको छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 4, अप्सन सी 3 र अप्सन डी 2। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईलाई सही लागेको अप्सन ए, बी, सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र भाग्यशाली विजेता बन्नुहोस् र पाउनुहोस् इलेक्ट्रोन होम एप्लायन्सेस द्वारा प्रायोजित आकर्षक उपहार। अब प्रत्येक महिना कलर्स मोबाइल एक थान एक जनालाई पनि, साथै सही उत्तर पठाउने पहिलो 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे यही कार्यक्रम आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। दर्शक ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहा था भागवत भास्कर पंडित श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी से। आओ वो बातचीत ने आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था भगवान हमारे भीतर है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। फिर भी देखा गया है कि लोग धार्मिक आयोजन एवं यात्राएं ज्यादा करते हैं, क्या ये जरूरी है? हाँ, परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम बाहर का सब कुछ त्याग दें, ये नितांत अनावश्यक है। परमात्मा हृदय में है, पर वो मिलता कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब में ईश्वर विद्यमान है, पर वो दिखता कहाँ है? इसलिए हमें सब में भी उसको देखने की जरूरत है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये धर्म का एक अंग है। सामान्यतः ये देखा जाता है जैसे भागवत कथा हो या राम कथा हो या अन्य धार्मिक प्रवचन हो, उनमें महिलाओं की सहभागिता अधिक रहती है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? ऐसा है भी और नहीं भी है। हमारी कथाओं में आज से 35 वर्ष 36 वर्ष पहले जब मैंने कथा कहना शुरू किया था तो 4 माताएं बैठती थीं, 2 सोती थीं, 2 हंसती थीं, 2 बैठती थीं, बच्चे लोग नहीं बैठते थे। आज हमारी कथाओं में 1.5 लाख लोगों की उपस्थिति रहती है और उसमें 70% युवा रहते हैं और 30% महिलाएं होती हैं और 70% पुरुष होते हैं। और उन पुरुषों में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और MBA किए हुए ऐसे अच्छे हैं और कुछ छात्र वर्ग भी रहता है। परंतु ये मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में श्रद्धा ज्यादा होती है। वो श्रद्धास्पद भी है। कोई बाबा भभूति देने वाला आ जाए, कोई पेड़ा बनाकर देने वाला आ जाए, कोई पाखंडी आ जाए, उसका सम्मान भी महिलाएं ज्यादा करेंगी, पुरुष थोड़ा चिंतन करेगा, सोचेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हानि तो नहीं है, लेकिन कभी कभी महिलाओं को मानसिक हानि हो जाती है। उनके इस सरलता सहजता का कई लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं, उसमें सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा गुरुदेव, जैसे आमतौर पर देखा जाता है इंसान सफलता और समृद्धि को पाने के बाद और ज्यादा तनावग्रस्त रहता है,
या हो जाता है, तो सफलता और समृद्धि पाकर तनाव मुक्त जीवन जीने के क्या उपाय हो सकते हैं? सत्संग, मेडिटेशन, चिंतन, चिंता से चिंतन तक की यात्रा, यही भागवत है। हम चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो चिंतन करें, और चिंतन ये करें कि मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मुझे जो मिला है वो मेरे परिश्रम का फल और परमात्मा की कृपा है। मेरा परिश्रम हुआ वो भी परमात्मा की कृपा, उसने मुझ में सामर्थ्य प्रदान की, इसलिए मैंने किया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, पर मैं मेरा यह कहने वाला कह उठा अभिमान से। जो होगा उसे हम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर तनाव और टेंशन क्यों? अभी आपने जो कहा कि मैं और मेरा, हर इंसान अभिमान से कहता है जो होना है वो होगा और जो जिसे नहीं होना है वो नहीं होगा, लेकिन इंसान, आम इंसान ये सोचता है कि नहीं, ये जो है, जो किया मैंने किया, तो ये गलत है। आप हाँ, सत्संग की कमी का ये तो फल है। जब सत्संग मिलेगा तो कहेगा कि मुझे श्रम मैंने किया परमात्मा की कृपा से, श्रम का फल मुझे प्राप्त हुआ गोविंद के आशीर्वाद से, और ये है, यह भी उनके आशीर्वाद से। इस पर अभिमान करना कि मेरा है, मेरे श्रम से हुआ, तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा कई बार हुआ है, लोग रात को अरबपति हैं, सवेरे खाकपति हो गए। इसलिए भगवत प्रसाद समझकर उपयोग करें, मेरा है समझकर उपभोग नहीं करें। उपभोग में खतरा है, उपयोग में हानि नहीं है। आजकल पारिवारिक संबंध या सामाजिक संबंध या व्यावसायिक संबंधों में अति टकराव की स्थितियां देखने को मिलती है, तो इसका मूल कारण क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है? शास्त्र की जो नीति है, उस नीति को जीवन में नहीं अपनाने का ये परिणाम है। शास्त्र कहते हैं, हमारा वेद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन मां प्रमदितव्यम। माता को देवी मानो, पिता को देवता मानो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। गुरु, आचार्य जो गुरु हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़ा भाई, पिता, इन सबके प्रति भगवत बुद्धि रखो। यद्यपि यदि निरीक्षण किया जाए तो विश्व में सबसे कम ये चीज भारत में हुई है। अमेरिका में और इन देशों में तो परिवार है ही नहीं। मैं पूरे दुनिया के यूरोपियन देशों में, अमेरिका, कनाडा में प्रतिवर्ष जाता हूं, परिवार नाम की चीज नहीं है, कुछ नहीं है। 15 वर्ष का बच्चा हो गया तो उसके साथी उसको चलाते हैं, तो अभी अपने माता पिता के पास रहता है। लेकिन कम से कम भगवान की कृपा है, सत्संग का प्रभाव है कि भारत में ये पद्धति अभी उतनी हावी नहीं हुई है। हो तो गई है, अपने हिंदू राष्ट्र में भारत है, चाहे नेपाल है, इन राष्ट्रों में ये पद्धतियां भी उतनी हावी नहीं है। लेकिन यदि सत्संग का अभाव रहा, सत्संग की नीतियों को हम जन जन तक भली भांति न पहुंचा पाए, तो वो दिन दूर नहीं, क्योंकि पाश्चात्य जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से वहां की सब कुसंस्कृति हमारे कमरे में परोसी जा रही है। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी में एक तरह का भटकाव देखने को मिलता है जो कि भविष्य को खतरे में डाल रहा है, तो इनको सही दिशा देने का क्या उपाय हो सकता है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म की व्याख्या कई शास्त्रों ने, वेदव्यास जी बोले, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म को सुनो, उस पर चलने का प्रयास करो। जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के साथ मत करो, ये धर्म का स्वरूप है। ऐसा उनको समझाने की चेष्टा करें, और हम करते हैं। अच्छा गुरुदेव, आजकल एक चीज, वास्तु विज्ञान का प्रयोग अति बढ़ता जा रहा है, तो वास्तु विज्ञान मानव जीवन में कितनी आवश्यक है? वास्तु का बहुत महत्व है। वास्तु कहता है कि दक्षिण की ओर घर का मुंह नहीं होना चाहिए, पूर्व और उत्तर हो तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और भी वास्तु में बहुत सी विधियां हैं, मुझे वास्तु का इतना ज्ञान नहीं है, पर वास्तु में मेरी पूरी श्रद्धा है। इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
कि वास्तु शास्त्र, वास्तु विज्ञान सत्य है, पर वास्तु विज्ञान को जानने वाले कितने लोग हैं, ये एक शोध का विषय है। कई लोग वास्तु नहीं जानते फिर भी उल्टा सीधा बता देते हैं। तो जानकार यदि हो और वास्तु के अनुसार यदि चले और वो बतावे तो उसमें लाभ होता है, कोई हानि नहीं। गुरुदेव, जैसे ये जनरेशन गैप के कारण होने वाले जो टकराव की होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? एक आदमी मेरे से बोला, हमारे जमाने में ऐसा होता था, ऐसे होता था महाराज, बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं। मैंने कहा 25 वर्ष पहले क्या होता था तुम ये क्यों नहीं सोचते? 25 वर्ष बाद क्या होने वाला है उसका चिंतन क्यों नहीं करते? तो बुजुर्गों को चाहिए अपनी हठधर्मिता को त्यागें, उनमें मिलने का प्रयास करें, और बच्चों को चाहिए कि अपनी सुविधाओं को त्याग कर भी बुजुर्गों का ध्यान रखें। इन दोनों में यदि ये बात हो जाएगी तो टकराव खत्म हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, हम लोग कार्यक्रम के करीब अंत में आ गए हैं। अंत में दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं तो केवल यही निवेदन करूंगा, आप सुखी रहें, आप सब समृद्ध हों और भगवान की आप पर कृपा बरसती रहे। लेकिन आपका, हमारा, हम सब का कर्तव्य है कि शास्त्र का पूरा सम्मान करें। शास्त्र से, ग्रंथ से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। उन ग्रंथों का पूरा सम्मान करें और शास्त्रों के अनुसार चलने वाले जो सच्चे संत हैं उनका आदर करें, पाखंड का पुरजोर विरोध करें और राष्ट्र, धर्म और नीति, इन तीनों पर चलने का प्रयास करें। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, फिर मैंने जो धर्म की व्याख्या की थी उस पर चलने की चेष्टा करें, और राष्ट्रगत धर्मगत जो नीति है उस नीति को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। हम सुखी और समृद्ध बनते जाएंगे। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, आप हमारे इस कार्यक्रम आपड़ो नेपाल आपनो गौरव में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हिमालय टेलीविजन की तरफ से ये छोटी सी भेंट आपके लिए। आज के लिए कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। नमस्कार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा कति रङको प्रयोग भएको छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 4, अप्सन सी 3 र अप्सन डी 2। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईलाई सही लागेको अप्सन ए, बी, सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।